मित्रों, हम देखते हैं यूडाइज प्लस में छात्रों की प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है। जर्नल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, इन तीनों प्रोफाइल को कंप्लीट करके देखेंगे और कौन से नए बिंदु जोड़े गए हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च करते हैं। यूडाइज प्लस सर्च करके स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करते हैं। इसे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करनी होती है, वो गो पर क्लिक कर देते हैं। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर सर्च करके हमें सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करते हैं। स्टेट सेलेक्ट करके गो पर क्लिक कर देते हैं। अगला पेज ओपन होता है जहां हमें लॉगिन करना होता है। यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके इस मॉड्यूल को हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के बाद अगला पेज ओपन होता है जहां पर सत्र 2023-24 को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। स्कूल का डैशबोर्ड ओपन होता है जहां हमारे विद्यालय से संबंधित जानकारी शो होती है और नीचे कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या दिखाई देती है। अब जिस कक्षा के विद्यार्थियों की हमें प्रोफाइल अपडेट करनी है उस कक्षा को हम देखते हैं। उस कक्षा के सामने व्यू और मैनेज जो लिखा होता है उस पर क्लिक कर देते हैं तो सभी छात्रों की जानकारी ओपन हो जाती है। जो भी छात्र हमारे विद्यालय में दर्ज हैं वो छात्र हमें दिखाई देते हैं। ये तीन प्रकार की प्रोफाइल अपडेट करना है। जर्नल प्रोफाइल, सबसे पहले हम जर्नल प्रोफाइल को क्लिक कर देते हैं। जर्नल प्रोफाइल का पेज ओपन होता है। चूँकि हम इन छात्रों की प्रोफाइल विगत वर्ष में कंप्लीट कर चुके हैं अतः अधिकांश जानकारी हमें यहाँ पर भरी हुई मिलती है। फिर भी हम इन जानकारियों का मिलान अच्छी तरह से कर लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जानकारियों का मिलान करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर देना होता है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो उसे यहाँ पर देना है, यदि नहीं है तो ना दें। भाषा मदर टंग यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यदि बेनिफिशरी बीपीएल है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ सब जानकारियाँ देखते जाते हैं। जो भी स्टूडेंट के बारे में सही है उस पर क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं।
यहाँ ब्लड ग्रुप का नया ऑप्शन आया है, छात्र का ब्लड ग्रुप देना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। जानकारी पहले पेज की अपडेट हो जाती है। अब हमें सेकंड पेज ओपन करना है, एनरोलमेंट डिटेल। एनरोलमेंट डिटेल को क्लिक करते हैं, अगला पेज ओपन होता है। यहाँ छात्र की एडमिशन से संबंधित जानकारी दी जाती है। यहाँ पर स्कॉलर नंबर या दाखिल खारिज नंबर और छात्र के दाखिल होने की तारीख, जिस दिनांक को शाला में एडमिट हुआ है या दाखिल हुआ है वह तारीख हमें यहाँ पर देनी होती है। क्लास या सेक्शन का रोल नंबर भी यहाँ पर देना है। एडमिशन की तारीख दे दी है। क्लास या सेक्शन का रोल नंबर, कक्षा में जो भी छात्र का क्रमांक है उसे लिखना है। और भी आगे की जानकारियां देख लेते हैं। जहां भी जो जानकारी भरी जानी है उसे भरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और इस पेज की जानकारियों को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल में इस वर्ष कुछ नए ऑप्शन आए हैं जिन्हें हमें सावधानी से देखते हुए फिल करना है। जैसे ब्लड ग्रुप का है, छात्र का वजन और हाइट भी इस बार यूडाइज प्रोफाइल में जोड़ दी गई है, उसे भी हमें फिल करना है। अब हम आ जाते हैं फैसिलिटी प्रोफाइल पर। तो छात्र को कौन कौन सी फैसिलिटी उपलब्ध होती हैं उन पर टिक करना है। जैसे फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, जिन छात्रों को फ्री साइकिल मिलती है फ्री साइकिल पर भी क्लिक करेंगे। स्कॉलर कौन सी मिलती है, सेंट्रल स्कॉलर मिलती है या नहीं, तो यस नो पर क्लिक करें। स्टेट स्कॉलरशिप मिलती है तो यस पर क्लिक करें। अदर स्कॉलर नो पर क्लिक करें। छात्र को कितनी स्कॉलर मिलती है, छात्रवृत्ति की कितनी राशि प्राप्त होती है, उसे यहाँ पर फिल करना है। प्रत्येक वर्ग के बच्चों को अलग अलग मान से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, उस हिसाब से यहाँ पर राशि फिल करना है और आगे बढ़ जाएंगे। CWSN है यदि छात्र तो उसके संबंध में जानकारी भरी जाएगी और यदि नहीं है तो यहाँ पर नो होगा। प्रत्येक बिंदु को देखते जाएं और उससे संबंधित जानकारी को भरते जाना है। यहाँ पर स्टूडेंट की हाइट सेंटीमीटर में और स्टूडेंट का वेट किलोग्राम में देना है। ये दोनों ऑप्शन इस वर्ष न्यू ऐड हुए हैं, तो यह जानकारी भी हमें देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। फैसिलिटी डेटा सेव हो जाता है। नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ जो हमने जानकारी प्रोफाइल में दी है वह जानकारी शो होती है, जिसे हम PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। छात्र की प्रोफाइल में जो भी हमने अपडेट किया है
उसे यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार मिलान कर लेते हैं। जानकारी सही है या कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। यदि जानकारी सही है तो कंप्लीट डेटा पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो जाती है। डेटा डाउनलोड कंप्लीट। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टूडेंट पर भी जा सकते हैं, अगले स्टूडेंट की प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं, या ओके पर क्लिक करके स्कूल डैशबोर्ड से भी अगले छात्र को ओपन कर सकते हैं उसकी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं डैशबोर्ड में जिस छात्र की हमने प्रोफाइल अपडेट की है किस प्रकार से शो होती है। हम देख सकते हैं कि हमने प्रोफाइल अपडेट कर दी है, हमारे द्वारा प्रोफाइल अपडेट कर दी गई है। डैशबोर्ड में जिस कक्षा के छात्र की प्रोफाइल अपडेट की थी उसी कक्षा को पुनः खोलते हैं, व्यू मैनेज पर क्लिक करते हैं और जिस छात्र की प्रोफाइल अपडेट की थी उसकी जीपी, ईपी और एफपी ग्रीन हो चुकी है और यहाँ पर स्टेटस कंप्लीटेड शो हो रहा है, अर्थात प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार से हम चेक भी कर सकते हैं कि प्रोफाइल अपडेट हमारे द्वारा कर दी गई है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको यूडाइज प्लस से संबंधित अन्य वीडियोज भी प्राप्त हो सकें और अपने सभी कार्य आसानी से कर सकें। बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें और आप सभी कार्य आसानी से कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।